सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम, भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सार जी परमागम की स्वाध्याय अपनी चल रही है। इसमें 14वीं गाथा की स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करेंगे। अभी जो गुरुदेव श्री की सीढ़ी चल रही थी उसमें गाथा 49, उसमें अव्यक्त के 6 बोल की चर्चा, जिसमें 3 बोल तक की चर्चा कल आ गई थी, और चौथे बोल की चर्चा और 5वें की और 6वें की, ये 3 बोल के संदर्भ से आज चर्चा आई थी। थोड़ा संक्षेप में अपन उसको देखते हैं कि उसमें कहना क्या चाहते हैं मूल बात। पहले तो ये कहा कि क्षणिक व्यक्ति मात्र आत्मा नहीं। वास्तव में ये जो अव्यक्त के 6 बोल हैं, तो वो कहाँ से आई बात कि प्रश्न पूछा कि वह आत्मा कौन है ना, उसका क्या स्वरूप है। तो उसमें वास्तविक आत्मा कौन है? वास्तविक यानी कि जो आत्मा ध्येयभूत आत्मा है, जो वास्तविक आत्मा है, जो आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप है, वह क्या है, यह पूछा गया। तो अव्यक्त के बोल से यह बात यहाँ कही जा रही है। तो चौथे बोल में कहा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए यह जीवात्मा, यह पदार्थ त्रिकाली अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति किसे कहा कि एक समय की पर्याय में जो व्यक्त भाव है इतना ही नहीं है आत्मा। ये वाली बात, ये तो सरल बात है। सरल माने अपने रोज के उसमें अभ्यास में चलती है। क्या कहा कि क्षणिक व्यक्ति मात्र आत्मा व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए ये आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त के चौथे बोल में ये कहा। 5वां और 6वां थोड़ा सा सूक्ष्म है उसमें विषय, वो भी देखो क्या कहना चाहते हैं कि एक साथ पर्याय और द्रव्य ज्ञान में आने पर भी, भाषा अलग है, अपन वो बात पकड़ रहे हैं जो गुरुदेव श्री ने सरलता से समझाई। यदि बोल पढ़ेंगे तो बोल की भाषा तो है व्यक्तपना तथा अव्यक्तपना, साथ में मिश्रित रूप से उसको प्रतिभासते होने पर भी वह उसको मिश्रित रूप से उसको प्रतिभासते होने पर भी स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है, ऐसा कहा। अपने को पकड़ना क्या इसमें कि एक ही साथ पर्याय और द्रव्य ज्ञान में आता होने पर भी, बोलो द्रव्य है कि नहीं? द्रव्य त्रिकाली ध्रुव एक रूप रहने वाला जो अभेद भाव है वो, और उसकी व्यक्त पर्याय में जो प्रकट बना है वो, ये दोनों एक ही साथ ज्ञान में जानने में आते हैं। तो कहा एक साथ पर्याय और द्रव्य ज्ञान में आते होने पर भी ये मात्र व्यक्तपना को छूता और स्पर्शता नहीं है। इस अपेक्षा से इस वस्तु को, इस आत्मा ध्रुव को, इस सामान्य को अव्यक्त कहने में आया। आई बात पकड़ में आई कि नहीं आई? एक ही साथ
द्रव्य और पर्याय दोनों ज्ञान के विषय बनते हैं, एक साथ बनते ना। ये द्रव्य है, ये पर्याय है, तो एक ही साथ दोनों ज्ञान के विषय बनते हैं, तो भी उसमें ये जो जीव वस्तु है ना, ज्ञान स्वभावी सामान्य ध्रुव, ये उस पर्याय को स्पर्श करता नहीं, ये तो अपने ध्रुवत्व में ही विराजमान है। तो कहते हैं एक समय की पर्याय और त्रिकाली भगवान आत्मा, ये दो एक ही साथ ज्ञान में जानने में आते होने पर भी ये व्यक्त को छूता नहीं। ये पर्याय जानने का कार्य पर्याय में, और किस किस को जानती पर्याय परिणम रही है कि पर्याय को जानती भी और द्रव्य सामान्य को जानती भी, दोनों को जानती हुई पर्याय जो परिणमित है, ये ध्रुव आत्मा उस पर्याय को नहीं छूता, इसलिए यह अव्यक्त है। थोड़ा बारीक है विषय ये, लेकिन गुरुदेव ने स्पष्ट तो किया, और कुछ अपना ऐसा है कि उसमें आवाज उतनी स्पष्ट प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोशिश भी करी पर नहीं हो रही है वो। और छठवां बोल देखो, स्वयं स्वयं से ही। स्वयं कौन की बात चल रही है? ध्रुव सामान्य सदृश एक रूप रहने वाला, स्वीकारने के योग्य, ध्याने के योग्य, अनुभव के योग्य जो वस्तु त्रिकाली आत्मा, उसकी बात चलती है। वह स्वयं से ही, वह स्वयं से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा होते होने पर भी व्यक्त पने के प्रति उदासीन पने रहा हुआ है, इसलिए अव्यक्त है। ये क्या कहना चाहते हैं कि सुनो, ये आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा स्वयं से ही अनुभवशीली आत्मा, तो अनुभवशीली आत्मा क्या करेगा? अनुभव। तो अनुभवशीली आत्मा स्वयं से ही बाह्य माने इसके पर्यायों में व्यक्त भाव और अभ्यंतर माने इसका द्रव्य स्वभाव स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये उस पर्याय में जो व्यक्तपना है उसके प्रति उदासीन रूप है। ये तो द्रव्य के प्रति ही आसीन है। इसमें गुरुदेव श्री फरमाते, एक समय के प्रति भी वहां टिकता नहीं। एक समय का जो भाव है वहां टिकता नहीं, स्पर्शता नहीं, छूता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। ये तो सामान्य सदृश एक रूप ध्रुव स्वरूप कायम वस्तु है। इस अपेक्षा से उसको अव्यक्त कहने में आता है। इसका भी एक खुलासा थोड़ा लिया कि व्यक्त पने के प्रति उदासीन है। उदासीन यानी, कोई देख रहा हो तो 360 पेज है। उदासीन यानी व्यक्त पने के प्रति रहता नहीं, ये तो अपने अव्यक्त पने के प्रति अव्यक्त स्वरूपता से अव्यक्त पने प्रति रहता है। एक समय की पर्याय के प्रति रहता नहीं। द्रव्य 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 कायम द्रव्य ऊपर इसका परिणमन, देखो परिणमन बिना तो है नहीं, परिणमन तो हो रहा है। तो परिणमन इसका किस ऊपर हो रहा है? कि ध्रुव ऊपर हो रहा है।
परिणमन ध्रुव ऊपर जाता है और एक समय का व्यक्त भाव है उसके प्रति उदासीन है यानी इसको स्पर्शता नहीं, इसलिए उसको अव्यक्त कहने में आता है। अमृतचंद्र आचार्य की एक अव्यक्त शब्द आचार्य कुंद भगवान ने, भगवान ने कहा ये गाथा तो बहुत जूनी है, धवल में भी ये गाथा है। एक दिन आया था ना, धवल में है, पंचास्तिकाय में, नियम सार में, समय सार में, प्रवचन सार में, अष्टपाहुड़ में, सभी ग्रंथों में, और ऐसी की ऐसी ये गाथा है। उसमें अव्यक्त के बोल में समय सार में जो 49वें क्रम पर ये गाथा आचार्य कुंद भगवान ने प्रस्तुत करी, उसके टीका करते हुए ये 6 बोल आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहे। अब इस प्रकार जो चर्चा चल के आई कि अशब्द है, पहले वहां से चली, अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है, अस्पर्श है, अव्यक्त है। अब सब आ है तो कुछ है कि नहीं? रस भी नहीं, गंध भी नहीं, रूप भी नहीं, शब्द भी नहीं, संस्थान भी नहीं, व्यक्तता भी नहीं, तो फिर है क्या? तो वो चर्चा आज अपनी प्रारंभ हुई है, जो कल चलेगी तब अपन उसमें देखेंगे कि यह स्वयं संवेदन के बल से चेतना गुण द्वारा जानने में आए, ऐसा यह आत्मा, ऐसा इसका स्वरूप है। ये अपना जो सीडी में चल रहा था विषय, थोड़ा उसको लेने की अपनी विकल्प या समझो इच्छा या भाव हुआ, तो बोली 14वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 286 नंबर पेज है, कारण कार्य नियम भाग 1 गुजराती। चक्कु अचक्कु ओही तिन्नी भी भणदम बिहार दिठीती पज्जाओ दुबियप्पो सपरा बेखो याणिर बेखो चक्षु अचक्षु अवधि तृण दर्शन विभाविक छे कहा निरपेक्ष स्वयं परापेक्ष ये भेद छे पर्यायना। एक गाथा में 2 विषय की कथनी है, देखते हैं। चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 विभाव दर्शन कहने में आए हैं। अपने उपयोग की व्याख्या चल रही है ना। उपयोग कहा, चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग के 2 प्रकार कहे, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के 2 प्रकार कहे, स्वभाव ज्ञान उपयोग, विभाव ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञान उपयोग के 2 प्रकार कहे, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। और विभाव ज्ञान उपयोग में भी फिर वहां पर मत श्रुत आदि इस प्रकार से वर्णन किया था। दर्शन उपयोग के भी 2 प्रकार कहे, स्वभाव दर्शन उपयोग, विभाव दर्शन उपयोग। स्वभाव दर्शन उपयोग में कार्य दृष्टि, कारण दृष्टि और कार्य दृष्टि, अथवा कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग। अब रह गया क्या? इतना पूरा वर्णन चल के आया, क्या रह गया कि विभाव दर्शन उपयोग। उसकी चर्चा यहाँ करी कि चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 विभाव दर्शन कहने में आए। और दूसरी बात क्या कही कि पर्याय द्विविध हैं। पर्याय 2 प्रकार की हैं, स्वयं परापेक्ष यानी स्वयं और पर की अपेक्षा युक्त, और निरपेक्ष। इस प्रकार पर्याय के 2 प्रकार यहाँ गाथा में कहे। तो उत्थानिका में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं कि यह अशुद्ध दर्शन की तथा शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की सूचना है। यानी इस गाथा में आचार्य कुंद महाराज अशुद्ध दर्शन उपयोग के प्रकार की बात कहते हैं
और शुद्ध और अशुद्ध पर्याय किसे कहना वो यहां पर सूचित करते हैं। देखो अब इसमें विषय सरल है और बहुत ही सीधा पकड़ में आने वाला है, बस थोड़ा सा उपयोग जागृत रखकर सुनेंगे। तो जैसे मत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को जानता है, ये न्याय रखा। यहां जानने की बात नहीं कहना है, यहां दर्शन की बात चलती है। दर्शन माने सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, उसकी बात चलती है। ये तो न्याय रखा कि देखो जैसे ये ऐसे ये ऐसे समझाने के कहते हैं। देखो जैसे मत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को जानता है। मत ज्ञान में जीव, मत ज्ञान पूर्वक जीव जानता है ना वस्तु को, तो उसमें निमित्त कौन है कि मत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम, उसके निमित्त में जीव के जो मत ज्ञान भाव प्रकटता है उसके द्वारा वह मूर्त को जानता है, मूर्त वस्तु को। ऐसे चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को देखता है। या चक्षु दर्शनावरण, वो क्या नाम है, चक्षु दर्शन की बात है ना, तो देखने की बात कही, रूप की बात कही। तो कहा चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से, जैसे मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से रूपी वस्तु को जानता है, ऐसे ही समझना कि चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को देखता है। नीचे फुटनोट है, देखना माने क्या, सामान्य पने अवलोकन करना, सामान्य प्रतिभास होना, इतना देखने का अर्थ इतना है। और ये देखते ना पर ये लाल पीला, ये ज्ञान है, ये देखना नहीं है। ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये देखना नहीं है। इसे अपन लौकिक भाषा में देखना कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान ये भी ज्ञान है। इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय निमित्त है तो देखना कहते हैं, लेकिन ये जानना है। लाल पीला हरा गुलाबी है ना, ये लंबा चौड़ा मोटा पतला, ये इस प्रकार का जो जानना है ये जानना है, देखना नहीं। कहते देखना है। यहां देखने का अर्थ है सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास। सामान्य अवलोकन क्या होता है बस। लाल पीला है ये ज्ञान का विषय है। जगत में वस्तुएं हैं कि नहीं, तो है तो सत्ता स्वरूप है कि असत्ता स्वरूप है। सत्ता स्वरूप है तो सत्ता मात्र अवलोकन है, बस है इतना। तो ये मूर्त वस्तु के संबंध में है, ये चक्षु दर्शन, ये विभाव दर्शन में आएगी ये सब बात है ना। फिर कहा जैसे शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव श्रुत द्वारा द्रव्य श्रुत में कहे हुए मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है। शुद्ध ज्ञान में कैसे जानता है? परोक्ष रीति से। अभी तो ये न्याय रखा ना जानने का, तो पहले जानने का न्याय समझ लो, तो उस न्याय पर से अपने को अचक्षु दर्शन समझा देंगे आचार्य भगवान मुनिराज। तो शुद्ध ज्ञान कैसा है? परोक्ष है। किसको जानता है? कि मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं को जानता है। कौन? शुद्ध ज्ञान। कैसे? परोक्ष रीति से। कौन है वे मूर्त अमूर्त वस्तुएं? कि द्रव्य श्रुत में कही हुई, द्रव्य श्रुत में कहे हैं ना वस्तु, 6 वस्तुओं का विस्तार किसमें कहा गया है? द्रव्य श्रुत, जिनवाणी में, भगवान की वाणी में। ठीक है, तो इधर से चलिए अपनी बात जरा थोड़ी उल्टी चलिए कि
श्रुत ज्ञान में परोक्ष रीति से जानता है किनको, कि सर्व मूर्त अमूर्त पदार्थों को। कौन है वे मूर्त अमूर्त पदार्थ? कि जो द्रव्य श्रुत में बताए गए हैं, कहे गए हैं, उनको काय से जानता है? श्रुत ज्ञान से। अपनी श्रुत ज्ञान सामर्थ्य से जानता है। उसमें निमित्त कौन है? कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम। अब इधर से चली बात, इधर से फिर पढ़ लो। जैसे शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव श्रुत द्वारा द्रव्य श्रुत से कहे हुए मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है। ठीक ऐसे, ये तो न्याय था, ऐसे अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र द्वारा उनके योग्य विषयों को देखता है। कितने निमित्त बता दिए? 2 बार निमित्त बताए, 2 बार निमित्त बताए। अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम एक निमित्त, ठीक है। दूसरा स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र, ये स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र, चक्षु की बात पहले करती तो वो उनके योग्य, उनके इन इंद्रियां जो कहीं इनके योग्य विषयों को देखता है। यहां भी वही लेना, देखता है माने सामान्य प्रतिभास, अब जानना नहीं लेना। हाँ, जानने वाले न्याय से समझा, क्योंकि उससे समझ में आ सकता है, उससे समझ में आ सकता है। ये होता दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग है, लेकिन समझना पड़ता है ज्ञान उपयोग के द्वारा दर्शन उपयोग। किसको देखते हैं, क्या करते हैं? तो ज्ञान में पहले लिया ना, इसको देखते हैं, पर देखते हैं बस ऐसे करके। जैसे अवधि ज्ञानावरणी, ये हो गया अचक्षु दर्शन। जैसे तीसरा, जैसे अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव शुद्ध पुद्गल पर्यंत परमाणु तक के मूर्त द्रव्य को जानता है ना। ये भी ज्ञान से समझाया। अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव, उसका विषय क्या? शुद्ध पुद्गल पर्यंत यानी परमाणु तक का मूर्त पदार्थ। अवधि ज्ञान का विषय मूर्त ही होता है, तो मूर्त भी कौन सा लिया? परमाणु तक का, परमाणु पर्यंत तक के मूर्त द्रव्य को जानता है। ये न्याय। अब ऐसे अवधि दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव समस्त मूर्त पदार्थ को देखता है। ये 3 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की बात करी। ऊपर प्रमाण में उपयोग का व्याख्यान करने के उपरांत अब देखो ये क्या बात कहते हैं। ऊपर प्रमाण माने वहां से चलो, शुरू से चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो उपयोग की बात शुरू काय को करी थी आपने? हमने 6 द्रव्य बताए थे ना, जीवो पुद्गल कायो, वहां से गाथा शुरू हुई थी। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इस प्रकार 6 द्रव्य जगत में हैं। उसमें जीव की व्याख्या शुरू करी। तो जीव की व्याख्या में जीव का लक्षण उपयोग कहा। तो उपयोग किसे कहना? कि चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। फिर उसके भेद चले, ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग, वो सब अपने अभी हाल ही तो अपन ने याद किए थे सारे भेद। वो सब भेद चल करके ये यहां तक की बात हो गई। अब क्या कहते हैं? अब सुनो कि अब यहां पर्याय का स्वरूप कहने में आता है। ये पर्याय की परिभाषा याद कर लो। तो कभी कहते याद मत किया करो, कभी कहते याद कर लो। इसको समझ लो तो याद हो जाएगी, है ना। पर्याय वो है ना, देखो द्रव्य गुण पर्याय, ये 3 समझ में आते हैं
तो फिर अपने को अपने प्रयोजन की प्राप्ति का जो विषयभूत द्रव्य भाव है वो दृष्टि का विषय तब समझ में आता है जब पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय समझ में आए। ठीक है ना। तो यहां पर्याय की व्याख्या आई है तो उसको समझ लो। देखो बहुत ही गजब की बात आई है। परिसमन्तात भेदम इति गच्छतीति पर्यायः। दोबारा, परिसमन्तात भेदम इति गच्छतीति पर्यायः, अर्थात जो सर्व तरफ से भेद को प्राप्त करे वह पर्याय है। पर्याय की व्याख्या परिसमन्तात माने सर्व तरफ से, भेदम इति माने भेदम इति माने जो भेदों को, गच्छतीति माने प्राप्त करती है, उसका नाम पर्याय है। जो सर्व तरफ से भेद को प्राप्त करती है वह पर्याय है। समझ में आ गई बात। भेद को कैसे प्राप्त करती है कि जैसे ये अभी पुद्गल से चलते हैं, ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं। ये टेबल यद्यपि स्कंध है, अपन इसे एक पुद्गल मान के चलो। सोना लो, चांदी लो, टेबल लो। तो टेबल ये कौन है? पुद्गल द्रव्य। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि इसके कौन है? गुण, स्वभाव, शक्ति। और ये ठंडी है, ये कड़क है, ये पीली है, ये सुगंधित है। ये कौन है? ये सुगंध, पीलापना, कड़ापना, मुलायमपना, ठंडापना, ये क्या है? ये पर्याय है। तो ये इसने क्या किया? ये ठंडापना ये स्पर्श गुण के भेद को प्राप्त हुआ है। स्पर्श गुण का ठंडे पने रूप भेद प्राप्त हुआ, तो उसे जो भेद प्राप्त हुआ उसे पर्याय कहते हैं। समझ में आ गई ना बात। ये ठंडी है, तो ठंडी है तो ये ठंडापना क्या है? शक्ति है कि पर्याय है? कि पर्याय है। स्पर्श शक्ति है, स्पर्श गुण शक्ति स्वभाव है, स्पर्श गुण को धरने वाला पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श उसका गुण है, और ठंडापना उसके वो स्पर्श गुण के भाव को प्राप्त भाव है। स्पर्श गुण का ये प्राप्त भाव है, तो प्राप्त भाव को पर्याय कहते हैं। आगे ख्याल में, प्राप्त भाव को पर्याय कहते हैं। जैसे सोना लो, सोना द्रव्य है, चिकना पीलापना भारीपना उसका पर्याय, तो उसे चिकना पीलापना तो अपन सोने की अपेक्षा कहते हैं। उसमें स्पर्श आदि, उसमें स्पर्श वर्ण आदि गुण है। सोना है सोना, तो सोना द्रव्य है और स्पर्श और वर्ण आदि उसके गुण हैं। अब वो चिकनापना है और उसमें पीलापना है, तो ये जो चिकनापना क्या है कि स्पर्श गुण का प्राप्त भाव है। तो स्पर्श गुण के इस भेद को प्राप्त है, उसका नाम पीला पर्याय, वो चिकनी पर्याय। और वर्ण गुण के भाव को प्राप्त है, उसको कहा पीली पर्याय। तो पर्याय की क्या व्याख्या निकल करके आ गई? परिसमन्तात भेदम इति गच्छतीति पर्यायः। जो सर्व तरफ से भेद को प्राप्त करे वह पर्याय है। अब ये पर्याय कैसी कैसी है वो यहां कहते हैं। शब्द कठिन है, बात सरल है, इसलिए बिल्कुल घबराए बिना अपन ये 4 लाइनें पढ़ेंगे। उसमें माने किसमें? पर्याय में स्वभाव पर्याय 6 द्रव्य को साधारण है, ये अर्थ पर्याय है। यहां जो व्याख्या है इस तरीके से समझना है ना। विकार है वो विभाव है, और वीतरागता है वो स्वभाव है। ये वाली बात नहीं चल रही, ये वाली बात नहीं चल रही।
यहाँ जितनी अर्थ पर्याय हैं वे स्वभाव पर्याय हैं, और जो व्यंजन पर्याय हैं वे विभाव पर्याय हैं। सभी द्रव्यों की 6 ही द्रव्यों को साधारण पने ये अर्थ पर्याय है। वाणी, अब अर्थ पर्याय क्या होती है जरा ये बारीकी से समझना कि वाणी और मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है। वाणी के द्वारा और मन के द्वारा पर्याय को जाना नहीं जा सकता, अति सूक्ष्म है। ये कौन सी बात है? हम तो जान रहे हैं ये ठंडी है, ये गर्म है, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो कहते हैं ये तुम एक समय में उपजी हुई उस एक अवस्था, एक समय मात्र के अवधि वाली उस गुण की व्यक्तताओं का जो अंश है वो नहीं सीधा पकड़ में आता। वो तो तुम समूह रूप से जानते हो ऐसे, तो वो तो केवली गम्य है, एक समय की पर्याय। तो वाणी और मन के अगोचर नहीं है, ज्ञान के अगोचर है। तो वो ज्ञान के गोचर है, ज्ञान में जानी जाती है। वाणी मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है। तो फिर कैसे हम करें ये पर्याय का जानना कि आगम प्रमाण से स्वीकारने योग्य है। आगम प्रमाण से करना पड़ेगी। ऐसा रहा ना कि ऐसा है, आगम प्रमाण से ये समझना है कि पर्याय एक समय वर्ती है। एक समय वर्ती माने उसकी अवधि एक समय की है, और एक समय में वो जिस प्रकार परिणमती है वो बात आगे 2-3 लाइन में आने वाली है। तो आगम से ये स्वीकार करो कि पर्याय एक समय की अवधि वाली अपने स्वभाव की व्यक्तता के अंश रूप भेद है। स्पर्श गुण की कोई पर्याय है तो स्पर्श गुण की वह पर्याय वो एक समय वर्ती स्पर्श गुण के स्वभाव के अंश का भेद है। ऐसा आगम से स्वीकार करो, ऐसा कहना चाहते हैं। ये मन वाणी से अगोचर है, तो मन वाणी से अगोचर है, ज्ञान के गोचर है। तो अभी छद्मस्त को जहां मन का अवलंबन लेके जानता है तो नहीं जान सकते हैं, ऐसा लेना जरा, कथन से भी नहीं जान सकते हैं। तो आगम प्रमाण से स्वीकार करना। अब कहते हैं कि ये पर्याय आखिर होती क्या है? जो वाणी मन के अगोचर है, अर्थ पर्याय है, 6 द्रव्यों को साधारण माने सभी 6 द्रव्यों में होती है, उनका ये भेद है। कहा ना भेद है वो पर्याय है। तो अब ये कैसी है कि 6 हानि वृद्धि के भेदों सहित है, अर्थात अनंत भाग। बस अब ये पढ़ लो, इसका विस्तार करेंगे तो विषय दूसरा चला जाएगा, फिर वो बहुत लंबी है चर्चा, शायद अपने यहाँ हो भी चुकी है 2-4 बार हो चुकी है। अभी तो पढ़ लेते हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। कितने हो गए? 6 हो गए। समझेंगे, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जितनी होगी। तो पहले तो 6 ये नाम गिन लो। अनंत भाग, ऐसे देखो, ऐसे अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। ये मेरी उंगली ऊपर से नीचे को आ रही है। अनंत भाग वृद्धि, उससे कम है असंख्यात भाग वृद्धि, उससे कम है संख्यात भाग वृद्धि,
उससे कम है संख्यात गुण वृद्धि, उससे कम है असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। नहीं, मैं उल्टा बोल गया, ऊपर से नीचे नहीं, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा, उल्टे बोल गए। समझ लो दोबारा से, नीचे से अब उधर से, ऊपर से ही चलेंगे, बोलेंगे उल्टा। अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि, ऐसे आया। वो बोलने में उल्टा हो गया। अब ये ऐसे वृद्धि और ऐसे ही लगा लो अब हानि, तो 6 वृद्धि के और 6 हानि के। ये क्या चीज है कि ये कुछ चीज नहीं है, ये बहुत सरल चीज है कि एक समय की पर्याय है ना, तो उसने क्या प्राप्त किया है कि भेद प्राप्त किया है। एक समय की पर्याय जिसको अपन ने पढ़ा, परिसमन्तात् भेदम इति गच्छतीति पर्याय, एक समय की पर्याय ने क्या प्राप्त किया है कि भेद प्राप्त किया है। तो वो भेद, भेद माने क्या होता है कि एक सा ना रहे सो भेद, एक सा ना रहे वो से ही तो भेद कहेंगे। तो भेद प्राप्त किया है, तो वो भेद कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 12 प्रकार बताए। तो ये वो पर्याय में 12 प्रकार पढ़ते हैं। वो है काय के भेद कि उसकी स्वभाव के, व्यक्तता के, अंश के भेद है। जैसे अपन ने कहा ठंडा है, अब कितना ठंडा है तो अपन थर्मामीटर लगा के देखते हैं, है ना। ये सब तो मोटी बातें हैं, लेकिन ठंडे में भी बहुत भेद पड़ गए कि नहीं पड़ गए, ठीक है, एक समझने के लिए। तो वो जो ठंडाई है, स्पर्श गुण में ठंडाई, गर्मी, ठंडाई सब स्पर्श के ही भेद है ना, स्पर्श के ही भेद हैं वो ठंडाई गरमाई। तो उन भेदों में ये 12 भाग तक के भेद पड़ते हैं। ये अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय माने जो 6 द्रव्य को उनके स्वभाव के अंशों के भेद को प्राप्त होते हैं, ऐसी वे अर्थ पर्याय हैं जो 6 गुणी हानि और 6 गुणी वृद्धि के भाव को प्राप्त होती है। इतना ही बहुत है अभी है तो बहुत, वो विषय लंबा है। इस प्रकार वृद्धि के भांति हानि पर उताराय 6, यानी हानि भी इसी प्रकार घटित हो जाती है। अशुद्ध पर्याय किसको कहा? नर नारकादि व्यंजन पर्याय। समझ लेना, नर नारकादि व्यंजन पर्याय माने ये नहीं वो गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, वो नहीं। वो उस काल में, ये शरीर संयोग के काल में आत्मा का जो आकार, रूप, प्रदेशत्व गुण का भाव है, वो व्यंजन पर्याय, उसे अशुद्ध का। क्या दर्शन उपयोग की बात तो कर दी ना ऊपर पूरी। आप देखो उसमें, आप टीका देखो, ऊपर प्रमाणे उपयोग नु व्याख्यान કર્યા પછી અહીં पर्यायનો स्वरूप કહેવામાં આવે છે। उपयोग की बात तो कर दी, यहां तो पर्याय किसे कहना, ये वाली बात आचार्य भगवान ने कही। हाँ, शुद्ध अशुद्ध उसमें उत्थानिका में कहा था मुनि पद्म प्रमलधारी देव ने कि यहां यह अशुद्ध दर्शन की तथा शुद्ध अशुद्ध पर्याय की सूचना है। वो घटित तो होगी, दर्शन उपयोग की भी जो पर्याय है वो भी भेद है, और उसमें भी 12 वृद्धि हानि के भेद घटित होंगे, लेकिन उसको घटित करने जाएंगे तो फिर ये सब रह जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी तो दर्शन उपयोग का एक परिणाम नहीं पकड़ में आता है, मात्र इतने में ही समझना पड़ता है। क्या कह दिया? व्यंजन पर्याय की बात पकड़ ली। ये जैसे वो बाहर कुत्ता घूम रहा है, वो गाय घूम रही है, तो गाय को व्यंजन पर्याय नहीं कहना है,
आत्मा के प्रदेशत्व गुण का उस समय का जो व्यंजन पर्याय रूप परिणाम है, यानी प्रदेशत्व गुण का जो भाव है वो अशुद्ध पर्याय है, जीव की पर्याय है ना। गुरुदेव का थोड़ा सा लेते हैं। देखो ये 13वीं गाथा में कारण दर्शन उपयोग, कार्य दर्शन उपयोग की व्याख्या हुई। कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग शांति भाई 13वीं गाथा में भगवान आत्मा में त्रिकाली दर्शन उपयोग रूपी शक्ति है। ये कारण दर्शन उपयोग की व्याख्या हुई। जो त्रिकाल है, कारण दर्शन उपयोग त्रिकाल है और उसमें से व्यक्त कार्य केवल दर्शन प्रकट होता है। वह कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग, स्वभाव दर्शन उपयोग कहने में आता है। अब विभाव दर्शन उपयोग की व्याख्या करेंगे। विषय तो आज थोड़ा बारीक आया है, लेकिन वो तो आएगा तो आएगा। अपन तो स्वाध्याय तो क्रम से चलेगी ना, ऐसा तो नहीं कि बारीक आया है तो छोड़ के चलेंगे। जो आएगा वो जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना समझेंगे भी। देखो यह अशुद्ध दर्शन की, अशुद्ध दर्शन देखो विभाव कहो अथवा के अशुद्ध कहो, तथा शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की भाषा ऐसी ली। अशुद्ध दर्शन कहो या कि विभाव दर्शन, विभाव दर्शन कहा था ना जब व्याख्या करी थी ना, वो चार्ट बनाया था। तो यहाँ अशुद्ध दर्शन की व्याख्या की है और शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की सूचना है। अवस्था शुद्ध दशा और अशुद्ध दशा, दशा यानी कि पर्याय। दो बातें करी है ना, तो अभी तो उत्थानिका के संदर्भ में गुरुदेव ने फरमाया है। अब देखो, जैसे मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को जानता है अपने पुरुषार्थ के कारण से। मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो अपने ज्ञान की पर्याय में विकास यानी क्षयोपशम रूप ज्ञान की दशा उत्पन्न हुई। ये दशा से मूर्त वस्तु को आत्मा जानता है। ये मति ज्ञान का तो यहाँ न्याय दिया। ऐसे चक्षु दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से, चक्षु तो निमित्त है, उससे कोई जानता अथवा देखता नहीं है, लेकिन जानने के पहले देखने का उपयोग अंदर में होता है। ये चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को देखता है। देखने का अर्थ है सामान्य पने अवलोकना, नीचे नोट दिया है ना, सामान्य प्रतिभास होना। ये सूक्ष्म बात है। जानने का व्यापार हुए पहले, ये दर्शन उपयोग की बात है ना भैया, ये सूक्ष्म है। ये आगम प्रमाण से जो कहा गया है उसको श्रोधार्य करके समझना चाहिए, और कोई उसमें वो और कोई युक्ति चलेगी नहीं। इतना जानने का व्यापार होने के पहले एक अंतर्मुख अंतर का व्यापार होना, उसका नाम सामान्य दर्शन उपयोग कहते हैं। देखना कहते हैं भारी भाई। जैसे मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के विकास से मूर्त वस्तु को, क्षयोपशम से विकास से, क्षयोपशम के विकास से नहीं, मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से वो निमित्त। यहाँ ज्ञान की अपनी उस समय की विकास अवस्था, उससे मूर्त वस्तु को जानता है। ऐसे चक्षु दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को देखता है। ऐसा कहते हैं। जानता है, ये जानता है, ये पहले देखता है। छदमस्त की बात है ना, ये तो पहले जो और बाद की। केवली परमात्मा को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ वर्तते हैं, पहले पीछे की बात नहीं है। जैसे श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव श्रुत द्वारा द्रव्य श्रुत से कहे हुए कैसा आया देखा। गुरुदेव कहते हैं देखो, टीकाकार मुनिराज क्या कहते हैं देखो, उसमें इतना ही ना कहा, उसमें इतना ना कहा, वहां कहा था फकत क्षयोपशम से मूर्त वस्तु को जानता है। उसमें
किसमें? चक्षु दर्शन में। और इसमें क्या कहा कि आत्मा में स्वभाव के आश्रय से जो भाव शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ कौन सा भाव शुद्ध ज्ञान की चर्चा है? स्वभाव के सामर्थ्य से उपजने वाली अपने ज्ञान की अवस्था। वो शुद्ध द्वारा द्रव्य शुद्ध से कहे हुए शास्त्र के शब्दों में, द्रव्य श्रुत में भगवान ने जो कहे मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है। शुद्ध ज्ञान से जानता है ऐसा कहते हैं, पर को जानने की बात ली है यहाँ पर है भैया, स्वयं को जानने की बात नहीं है। शुद्ध द्वारा द्रव्य शुद्ध से कहे हुए मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है। देखो शुद्ध ज्ञान में अपनी पर्याय में भगवान ने द्रव्य शुद्ध में समस्त वस्तु कही, उसको परोक्ष रीति से जानते हैं। परोक्ष कहा, द्रव्य शुद्ध द्वारा कहा हुआ। कौन है वस्तु? वस्तु कौन है? द्रव्य शुद्ध में कही गई है। इसलिए समस्त वस्तु को, मूर्त अमूर्त को भाव शुद्ध ज्ञान अपनी पर्याय में जानता है, उसको भाव शुद्ध कहने में आया। यह भाव शुद्ध को सम्यक ज्ञान वाला नहीं लेना है, इतना सा। ऐसे अचक्षु दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपम से जीव स्पर्शन रसन घ्राण और श्रुत द्वारा उनके उनके योग्य विषयों को देखता है। देखता का अर्थ सामान्य पने अवलोकना। जैसे अवधि ज्ञानावरणी, अब अवधि का ले लिया, अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से जीव शुद्ध पुद्गल पर्यंत परमाणु तक के मूल द्रव्य को जानता है। ऐसे अवधि दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपम से जीव समस्त मूर्त पदार्थ को देखता है। लेओ, जानना देखना दोनों साथ में ले लिया है। जानने की बात बता करके देखने की बात कही गई है। इतना तो अपना ये चर्चा हुई। अब इसमें पर्याय के स्वरूप पर जो गुरुदेव का व्याख्यान है थोड़ा ही है, वो अपन अपने आगे की स्वाध्याय में